Hello student, this is Pradeep Sharawat and I welcomes you on my channel English Guru. Today we will discuss the difference between much and many. तो स्टूडेंट बहुत सारे यहाँ पे हमारी चीज़ें हैं जिनको बीच में हम बहुत सारा कन्फ्यूज़न हमें रहता है, तो उस कन्फ्यूज़न में एक हमारा मच और मैनी के बीच में भी डिफरेंस है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मच और मैनी के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस है वो हमें समझ में नहीं आता है। तो आज की वीडियो देखने के बाद आपको जो है बेसिक डिफरेंस जो मच और मैनी के बीच में है वो बिल्कुल क्लियर हो जाने वाला है। तो बेसिक इस वीडियो को आप जो है एंड तक देखिएगा एंड लेट अस स्टार्ट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द मच एंड मैनी। तो स्टार्टिंग में हम देख लेते हैं बेसिकली है क्या ये मच और मैनी, क्या चीज़ है, किस तरीके से इनको डिफरेंशिएट किया जा सकता है। तो लेट अस स्टार्ट। The words much and many are two quantifiers that is used to indicate a large amount, degree or quantity of something, but not in exact term. तो अब यहाँ पे सबसे पहली चीज तो देखने की आती है कि ये क्या है, जो मच एंड मैनी, दीज आर द क्वांटिफायर्स। ये क्वांटिफायर्स हैं जो हमें क्वांटिटी को शो करता है। डिटर्मिनर्स आप सब लोगों ने पढ़े होंगे, तो उसमें आपने क्वांटिफायर्स भी एक पार्ट पढ़ा होगा उसका। तो क्वांटिफायर्स है हमारा मच और मैनी। पहली चीज तो हमारी ये समझ में आ जानी चाहिए कि व्हाट इज दिस, दिस इज द क्वांटिफायर्स। तो दैट इज यूज टू इंडिकेट लार्ज अमाउंट, डिग्री और क्वांटिटी ऑफ समथिंग। अब ये किस चीज के लिए यूज किया जाता है? तो दिस कैन बी यूज्ड टू इंडिकेट व्हाट, अ लार्ज अमाउंट, डिग्री, अ क्वांटिटी ऑफ समथिंग। तो इन तीन चीजों को शो करता है, तीन चार चीजों को, कि एक लार्ज अमाउंट, डिग्री, क्वांटिटी ऑफ समथिंग, लेकिन एग्जैक्ट टर्म में नहीं करता है। सो दे आर कॉमनली इंटरचेंज। तो इंटरचेंज भी होते हैं बेसिकली। ये इंटरचेंज कैसे? कि दे आर डिफरेंट इन द सेंस, क्योंकि सेंस में डिफरेंट हैं दोनों। अब सेंस में डिफरेंट कैसे हैं? वो इस तरीके से हैं कि जब मच जो है, अगर प्राइमरीली मीन बेसिकली आपका यूज होगा यूज विद द सिंगुलर काउंटेबल नाउन, वेयर एज यूज मैनी विद द प्लूरल काउंटेबल नाउन, राइट। ये अब बहुत सिंपली इसको समझ लीजिए, यहां से आपके बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाने वाली है। तो यहां पे क्या कहते हैं हम, कि अगर मच का हम यूज करते हैं तो बेसिकली इसका जो प्राइमरी यूज है, दैट इज यूज्ड विद द सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स। ये हमारा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है मच, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ, राइट। जब हम मैनी की बात करते हैं तो मैनी हमारा किसके साथ यूज होता है? प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। तो दोनों में दोनों इंटरचेंज हैं। पहला मच यानी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ, और मैनी प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन के साथ। अब काउंटेबल और अनकाउंटेबल बहुत बचपन से आप पढ़ते हुए आ रहे होंगे, आपने क्या क्या चीज में सीख लिया है। अनकाउंटेबल जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, या और काउंटेबल नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं, वो प्लूरल फॉर्म में हो, राइट। तो ऐसे काउंटेबल नाउन जो प्लूरल फॉर्म में है, वेयर वी देयर वी यूज मैनी, और ऐसे नाउन्स जो अनकाउंटेबल है, सिंगुलर फॉर्म में है, दैट इज वेयर वी यूज व्हाट इज दिस, मच। तो अब इनके डिफरेंस को समझने के लिए हम एक बार देखिए एग्जांपल ले लेते हैं, राइट। तो फर्स्ट एग्जांपल को देखिए, यू डोंट हैव टू टेक मच टेंशन। अब टेंशन क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है या काउंटेबल नाउन है? तो दिस इज व्हाट इज दिस, अनकाउंटेबल नाउन। ये अनकाउंटेबल नाउन है और किस फॉर्म में है? सिंगुलर फॉर्म में है, राइट। तो यही तो चीज हमने देखी थी कि यू डोंट हैव टू टेक मच टेंशन। तो मच, मच टेंशन के साथ क्यों लगाया? क्योंकि टेंशन क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है और सिंगुलर फॉर्म में है। फॉर द एग्जाम, एज यू हैव ऑलरेडी लर्न मैनी चैप्टर्स। अब यहां पर देखिए, मैनी किसके साथ आया? चैप्टर्स के साथ आया। चैप्टर्स क्या है? हमारा काउंटेबल नाउन है, ठीक है, काउंटेबल नाउन है और किस फॉर्म में है? प्लूरल फॉर्म में है। तो यही चीज तो हमें बता रहा है कि हमेशा जब भी हम मच का यूज करते हैं तो वी यूज इन अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर फॉर्म, और यहां पे मैनी का यूज कब करते हैं? जब काउंटेबल नाउन प्लूरल फॉर्म में होता है। क्लियर? Now we come on to the second example. Much money. How much money do you have? तो much किसके साथ आया? अगेन मनी के साथ, which is अगेन अनकाउंटेबल एंड सिंगुलर। आई हैव मैनी डॉलर्स, अगेन प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है, और कैसा है? काउंटेबल नाउन है। किसके कौन सी चीज? डॉलर्स। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया? मैनी। तो यहाँ बहुत हमारा सिंपली एक बहुत निकल के आया एक चीज, कि मच को हम किसके साथ यूज कर रहे हैं? अनकाउंटेबल नाउन
सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। और देन मैनी को हम किसके साथ यूज कर रहे हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। ओके, आई थिंक यहां पे थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, यहां पे हमारा देखिए क्या कहता है। इन द फर्स्ट सेंटेंस, जो हमने फर्स्ट सेंटेंस में देखा, मच इज यूज्ड विद द टेंशन, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं उसको, विच इज एन अनकाउंटेबल नाउन। ये मैंने आपको बताया कि टेंशन एक अनकाउंटेबल नाउन है। वेयर एज मैनी आर यूज्ड इन विद द चैप्टर्स विच इज काउंटेबल, ऑलरेडी वी रीड। लाइकवाइज इन द सेकंड सेंटेंस मच इज यूज्ड विद द मनी विच इज अगेन एन अनकाउंटेबल नाउन। अब यहां पे थोड़ा सा फंडा आता है, बहुत सारे क्वेश्चन इसके बारे में पूछे जा सकते हैं कि भाई मनी के साथ हमने क्या यूज कर लिया, मच का यूज किया, राइट, विच इज अगेन अनकाउंटेबल नाउन। तो भाई अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि पैसे को तो हम गिन सकते हैं, ठीक है, एज यू कैन नॉट काउंट इट एज वन मनी, टू मनी, थ्री मनी, वी ऑलवेज काउंट इट इन टू द 1 रुपी, 2 रुपी, 3 रुपी, 4 रुपी एंड 5 रुपीज, 6 रुपीज, लाइक दिस। हम कभी भी ऐसा काउंट नहीं करते कि 1 मनी, 2 मनी, 3 मनी, 4 मनी, इस तरह से कभी भी काउंट नहीं करते। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत सारे लोगों के माइंड में कि भाई मनी तो काउंटेबल होती है, अनकाउंटेबल नाउन में क्यों रखते हैं। भाई हमारी जो रुपीज हैं, रुपीज काउंटेबल होते हैं, ठीक है, मनी काउंटेबल नहीं होती। तो मनी को हम कभी भी इस तरह से काउंट नहीं करते, 1 मनी, 2 मनी, आपने कभी देखा भी नहीं होगा, राइट। इसीलिए वी रिकॉग्नाइज इट एज द अनकाउंटेबल नाउन। और किस में है, मनी लिखा हुआ है तो सिंगुलर फॉर्म में भी है, तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम जिसको यूज करते हैं वही हमने यहाँ पे यूज भी किया है, राइट। फर्दर इन द सेकंड पार्ट इन द ऑफ द सेंटेंस, मैनी इज यूज्ड विद द डॉलर्स व्हिच कैन बी काउंटेड। अब डॉलर्स को तो हम हमेशा इसी तरह से काउंट करते हैं, $1, $2, $3, $4, $5, लाइक दिस। तो डॉलर्स हमारा किस में है, काउंटेबल है, इसीलिए वी यूज मैनी। और डॉलर्स किस फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म में है, राइट। नाउ अब हम फर्दर चलते हैं, मच को देख लीजिए। अब मच है क्या, वो ऑलरेडी डिस्कस कि मच और मैनी दोनों ही काउंटिफायर हैं, तो दैट रेफर्स टू ए लार्ज अमाउंट और डिग्री। अब मच क्या है, एक लार्ज अमाउंट और डिग्री से रेफर करता है। वी यूज मच इन द सेंटेंस वेयर द क्वांटिटी ऑफ सब्जेक्ट कैन नॉट बी काउंटेड। तो ये हमने पढ़ ही लिया है कि भाई मच का हम यूज वहां पे करेंगे जहां पे क्या होगा, जो क्वांटिटी होगी सब्जेक्ट की या किसी भी चीज की जो काउंट नहीं की जा सके, राइट। अब दूसरी चीज मच के बारे में अगर हम जाएं तो हमारी क्या है कि मच इज यूज इन पॉजिटिव सेंटेंस। अब हम पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस के रिगार्डिंग देख लेते हैं, क्योंकि हमें पता तो लग गया है कि मच और मैनी कहाँ यूज होता है। तो मच के रिगार्डिंग अगर हम बात करें, जब भी ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होगा तो इसका मीनिंग क्या होगा, अ लॉट ऑफ। लेकिन जब हम इसको नेगेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे तो नेगेटिव सेंटेंस में इसका मीनिंग क्या होगा, अ लिटिल, या फिर हम कहें ऑफ स्मॉल अमाउंट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ दे कैन बी यूज इन टू द सेंटेंस। अब इसको किस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस में हम यूज कर सकते हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। तो देखिए इस सेंटेंस में हम देखें एक बार, तो इट कैन बी यूज एज द डिटर्मिनर्स टू रिप्रेजेंट अ लार्ज अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। तो एक डिटर्मिनर के रूप में तो जब हम इसको यूज कर रहे हैं तो ये लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को शो कर रहा है। जैसे हम यहां कहें कि मच वाटर इन द पॉट, it is not countable. I like the color of this top very much. तो हमने जहां भी बात की है, इट कैन बी यूज एज अ डिटर्मिनर टू रिप्रेजेंट द लार्ज अमाउंट, राइट। तो यहां पे लार्ज अमाउंट रिप्रेजेंट करने के लिए इसको डिटर्मिनर में यूज करें। देन इट कैन बी यूज एज प्रोनाउन। जब प्रोनाउन की बात होती है तो हाउ मच टाइम डू वी हैव, सी एडिड टू मच सॉल्ट इन द सूप, ये प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है राइट। देन अगर हम एडवर्ब के रूप में यूज कर रहे हैं तो देखिए एडवर्ब कहां पे आया, इट हर्ट मी वेरी मच, राइट। ये एडवर्ब के रूप में, एडवर्ब प्रोनाउन डिटर्मिनर ये आप सब लोग जानते होंगे पहले से, अगर नहीं जानते तो एक बार उसको रिवाइज करिएगा, आपको बहुत अच्छी तरीके से ये चीजें समझ में आ जाएंगी। तो डिटर्मिनर में कहा क्या है, इसको डिटर्मिनर में यूज करते हैं तो मच वाटर, और यहाँ पे आया वेरी मच। देन उसके बाद प्रोनाउन के रूप में भी इस तरीके से यूज कर सकते हैं, हाउ मच, हाउ मैन, देन सी एडिड टू मच। तो ये हमारे सब जो है किसके रूप में यूज हुए हैं, प्रोनाउन के। देन एडवर्ब के रूप में कहा कैसे यूज हुआ है, वेरी मच, तो ये हमारा एडवर्ब के रूप में। नेक्स्ट कम ऑन टू द मैनी नाउ। अब मैनी के बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, मच का आई थे होप आपके सभी के क्लियर हो गया होगा। एनीथिंग विच इज मोर देन वन इज कॉल्ड एज मैनी। तो कोई भी चीज जो एक से ज्यादा है
तो हम उसको किसके रूप में बताते हैं? एज मैनी। तो अभी देखिए, व्हेन मैनी इज यूज्ड इन द पॉजिटिव सेंटेंस, हमने मच के रिगार्डिंग भी पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस में बात किया था, यहाँ पे भी हम मैनी को पॉजिटिव और नेगेटिव में देख लेते हैं क्या आएगा, कि जब हम मैनी को पॉजिटिव सेंटेंस के रूप में यूज करते हैं तो इट मीन्स समथिंग विच इज लार्ज इन नंबर। तो पॉजिटिव सेंटेंस में जब भी हम मैनी का यूज करते हैं तो इट मीन्स इट इज लार्ज इन नंबर, इट कैन बी काउंटेड इजीली, राइट। नंबर तो लार्ज में है लेकिन इजीली काउंट हो सकता है, राइट। देन वेयर एज व्हेन इट यूज्ड इन द नेगेटिव सेंटेंस, जब हम नेगेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे, इट रेफर्स टू अ फ्यू और समथिंग, इट मीन्स स्मॉल इन नंबर। तो बहुत सिंपल है, पॉजिटिव में क्या है? लार्ज इन नंबर, एंड नेगेटिव में स्मॉल इन नंबर। तो most commonly we use many to form negative and interrogative sentence, while in the affirmative sentence we use a lot of instead of many। तो यहाँ पे देखिए, many की बजाय हम जो है a lot का भी यूज कर लेते हैं जब हम अगर बात करें इंटरोगेटिव, ठीक है, many to form negative and interrogative sentence, राइट, तब हम a lot of का यूज कर लेते हैं किसके बजाय? many का। तो however many can be used in the affirmative sentence when द कंटेक्स्ट इज फॉर्मल। तो जब कंटेक्स्ट फॉर्मल हो तो हम क्या करते हैं? मैनी कैन बी यूज इनटू द इन अफर्मेटिव सेंटेंस। तो नाउ लेट्स डिस्कस हाउ मैनी कैन बी यूज एज डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच। तो किस तरीके से मैनी का हम यूज डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच में कर सकते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच पता ही होंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं किस किस में, डिटर्मिनर, प्रोनाउन और एडवर्ब पार्ट ऑफ स्पीच ही है, तो किस तरीके से इनको यूज करते हैं। तो देयर आर मैनी टीचर्स इन दिस स्कूल, राइट। ये हमने डिटर्मिनर के रूप में यूज किया। इट कैन बी यूज विद द नाउन एज डिटर्मिनर। एक नाउन के साथ हम इसको डिटर्मिनर के रूप में यूज कर सकते हैं, राइट। तो दोबारा समझ लीजिए बेटा इसको, इट कैन बी यूज विद द नाउन एज अ डिटर्मिनर। नाउन के साथ हम इसको यूज करेंगे एज अ डिटर्मिनर। हमने पीछे जितने भी सेंटेंस में काउंट देखा है ना इसको, मच को और मैनी को, वो हमने डिटर्मिनर के रूप में यूज किया है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारा नाउन है वो क्या है हमारा? टीचर्स में आया। उससे पहले हमने क्या यूज़ किया? मैनी का। देन बिजनेस आइडिया, अगेन जो है हमारा नाउन, फिर हमने इसको मैनी के रूप में यूज़ किया। देन अगेन इट कैन बी यूज एज ए प्रोनाउन, और प्रोनाउन के रूप में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे हमने किया है, मैनी थिंक ट्विटर इज मोर पॉपुलर देन फेसबुक। तो मैनी हमारा कहाँ आया? प्रोनाउन की जगह, राइट। नाउ इट कैन बी यूज एन एडवर्ब टू इंडिकेट नॉट मैनी और टू मैनी। अब इसको हम एडवर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वहां इंडिकेट किस चीज को करेगा? वो नॉट मैनी और टू मैनी। जब हम इंडिकेट कर रहे हो टू मैनी और नॉट मैनी को, तो हम क्या करेंगे? एडवर्ब के रूप में इसको यूज कर लेंगे। तो यहां पे देखिए, हाउ मैनी ऑफ यू आर गोइंग टू नेपाल फॉर द वेकेशंस। देन अगेन, नॉट मैनी पीपल्स आर गोइंग टू प्रोसेशंस। तो यहाँ पे हमने किसके रूप में यूज़ किया इसको? एडवर्ब के रूप में। तो आई थिंक कि आपकी ये चीज़ समझ में आ गई होंगी बहुत अच्छे तरीके से। आपको मैनी और मच के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। दूसरी चीज़ों के बीच में ऐसी तरीके से हम जो है आगे की वीडियो लेके आते रहेंगे। अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके बीच में बहुत सारा एक कन्फ्यूज़न बना रहता है कि इसके बीच में हम किस तरीके से इसको डिफ्रेंशिएट करें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल को देखते रहें। नेक्स्ट वीडियो तक वेट करें, और टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।